गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, आज इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाना था, है ना। तो शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? नाउन में कॉमन नाउन पढ़ाना था शायद, है ना। कॉमन नाउन पढ़ाना था। चलिए देखते हैं। कॉमन नाउन प्रॉपर हो गया था, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया था और कलेक्टिव नाउन भी हो गया था, है ना। कॉमन नाउन पढ़ाना है। कौन सा? कॉमन नाउन, है ना। तो देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन पढ़ाना है, कलेक्टिव पढ़ाना है? मुझे लग रहा है प्रॉपर और कॉमन हो गया था, है ना। कलेक्टिव नाउन पढ़ाना है, ठीक। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, है ना। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो समूह या समुदाय को क्या करता है? व्यक्त करता है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन किसी व्यक्ति या क्या कहते हैं वस्तुओं के समूह का ज्ञान कराता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह अथवा समुदाय का बोध कराता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह अथवा समुदाय का बोध कराता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे क्या कहते हैं एग्जाम्पल के लिए? एग्जाम्पल मान लीजिए किसी समूह दिया हो, यानी कि कह दें क्लास कह दें, है ना। क्या कह दें? क्लास कह दें, ठीक है। क्लास हो गया, है ना। क्लास के अलावा और भी एग्जाम्पल से क्या हो जाएंगे? क्लास हो गया, ठीक है। क्लास हो गया और क्या कह दें? लाइब्रेरी कह दें, है ना। क्या कह दें? लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी हो जाएगा, है ना। आर्मी कह दें, आर्मी, है ना। काऊ कह दें, काऊ, ठीक है। इटीसी, इस तरीके से, ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन में आएंगे। किसमें आएंगे? कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। जो क्लास क्या है? क्लास व्यक्तियों का समूह होता है। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी पुस्तकों का समूह होता है, जहाँ पुस्तकें रखी होती हैं। आर्मी, आर्मी होता है मतलब आर्मी क्या होती है? सेना, है ना। सेना व्यक्तियों का एक समूह होता है, विशेष समूह होता है, जिसको आर्मी बोलते हैं, नहीं। तो इस तरीके से हो जाएगा। पुलिस है ना, ये ऐसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, है ना, ऐसी, ठीक है। ये हो जाएंगे किसमें? कलेक्टिव नाउन में। अगला क्या है? तीन हो गए ना, मैटेरियल नाउन। अगला क्या है? मैटेरियल नाउन। अगला है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, ठीक है। और मैटेरियल नाउन को हम लोग कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा,
क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, मैटेरियल नाउन को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, मैटेरियल नाउन को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। अब ये पदार्थवाचक संज्ञा है क्या? पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? तो पदार्थ, जिसमें पदार्थ का बोध होता हो, जिसमें पदार्थ का बोध होता हो, उसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन से, मैटेरियल नाउन से किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का बोध होता है, बोध होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल जैसे मान लो लकड़ी हो गई है ना, लकड़ी हो गई, और एग्जाम्पल देखें तो क्या कह सकते हैं? सोना हो गया, चांदी हो गई, है ना। इस तरीके से मैटेरियल जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, समझ गए? यानी कि क्या कहते हैं? वुड हो गया, पेपर हो गया, है ना, पेपर भी एक पदार्थ ही होता है। और इसके अलावा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ETC और भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैटेरियल नाउन भी हुआ। तो मैटेरियल नाउन क्या होगा? मैटेरियल नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है। जैसे वुड हो गई लकड़ी, पेपर, पेपर जानते ही हो, गोल्ड, है ना, और सिल्वर। गोल्ड माने होता है सोना, सिल्वर माने होता है चांदी, है ना, और पेपर कागज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वुड, पेपर, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये किस में आते हैं? मैटेरियल नाउन में आते हैं। किसमें आते हैं? मैटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अगर बात करें तो अगला होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, सबसे लास्ट है, और अगला होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भावों को व्यक्त करता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। मतलब जिसमें किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्यविधि अथवा अवस्था का अवस्था प्रकट होती है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह संज्ञा होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है, कह सकते हैं वह नाउन, वह नाउन जिससे किसी, जिससे किसी, क्या लिख दिया, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु, है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, व्यक्ति या वस्तु के, वस्तु के गुण, ठीक है, दोष, कार्यविधि, कार्यविधि अथवा अथवा अवस्था का बोध होता है, अथवा अवस्था का बोध होता है, बोध होता है, क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है ना। तो वह नाउन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, कार्यविधि अथवा अवस्था का बोध होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। यहाँ पे लिख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए समझ लो, इसमें भी एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी, है ना, ऑनेस्टी हो गया, और क्या कह सकते हैं?
ऑनेस्टी हो गया, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? ऑनर। ऑनर माने सम्मान होता है, ठीक है, सम्मान से भाव नहीं व्यक्त होता, ठीक। ऑनेस्टी ईमानदारी, ठीक, इसी का तो होता है ऑनर। ऑनर से ही तो ऑनेस्टी बना हुआ है, समझ गए? ऑनर से ही ऑनेस्टी बना हुआ है। ईमानदारी हो गई, गरीबी हो गई और अमीरी हो गई, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है। गरीबी जैसे पॉवर्टी कहते हैं गरीबी को ना, गरीबी को क्या कहते हैं? पॉवर्टी कहते हैं, POVERTY है ना, पॉवर्टी गरीबी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं जैसे सॉरो है ना, दुख, सॉरो, SORROW, ठीक है, सॉरो, ATP, इस तरीके से शब्द लिख सकते हैं, नहीं हैप्पी। समझ में आया? हाँ, हैप्पी लिख सकते हैं, हैप्पीनेस होता है वो भी, ठीक है, समझ गए? तो ये हो गए आनंद, है ना, हैप्पीनेस होता है, हैप्पी भी नहीं कर सकते, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब आनंद, ठीक, समझ गए? तो ये क्या होता है? गुण, दशा, अवस्था, मतलब दशा का मतलब अवस्था ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब दशा का मतलब क्या होता है? अवस्था। गुण, दशा, दोष, कार्यविधि या फिर अवस्था कह सकते हैं, इनका क्या कराता है? बोध कराता है। तो क्या कहेंगे हम? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। समझ में आया? ये 5 प्रकार के नाउन हो गए, ये 5 प्रकार के नाउन हो गए जो हमें पढ़ने थे, ठीक है। 2 पहले पढ़ा दिए थे, 3 ये हो गए, ठीक। अब इसके बाद अगर बात करें तो नाउन को अभी 2 भागों में बांटा गया है वर्तमान काल में, यानी आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में नाउन को कितने भागों में बांटा गया? केवल और केवल 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? ये भी समझ लो, ठीक है, इसको मिटाते हैं। वर्तमान में नाउन को केवल 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, बांटा गया। पहला होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसे गिना जा सकता है वो, ठीक है। काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिसकी गणना की जा सकती है, ठीक। काउंटेबल नाउन कैसा होता है? एक ऐसा नाउन होता है, वह नाउन जिसकी गणना की जा सकती है, गणना की जा सकती है, ठीक है, जिसकी क्या की जा सकती है? गणना की जा सकती है, यानी गिना जा सकता है जिसे, ठीक, वह काउंटेबल नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा? इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे एप्पल हो गया, एन एप्पल है ना, एन एप्पल हो गया, ठीक है, और भी है, एन एप्पल हो गया, मैन हो गया, वोमैन हो गया, ठीक है, मैन वोमैन गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना, ठीक है। जितने भी मतलब क्या कहेंगे हम? जैसे मान लो एन एप्पल हो गया, है ना, 2 बनानास कह दो, ठीक है, जिन्हें गिना जा सकता है कुल मिला के, ठीक है, 3 चेयर्स कह दो,
CHAIRS है ना, 3 चेयर्स कह दो, ETC। इस तरीके से जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे, और जिन्हें नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, वह नाउन जिनकी या जिसकी गणना नहीं की जा सकती, ठीक है, समझ गए? वह नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सकती, तो ऐसा नाउन क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। ऐसा नाउन क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे मान लो मिल्क हो गया ना, दूध, क्या हो गया? मिल्क हो गया। ठीक है, इंक हो गया, है ना, मिल्क हो गया, इंक हो गया। ठीक है, और अभी एक शब्द आया था ईमानदारी वाला, है ना, क्या शब्द आया था? ईमानदारी। तो किस में आता है? अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, शुगर है ना, शुगर हो गया। और क्या कहते हैं उसको? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑनेस्टी। सकते हो, है ना, ऑनेस्टी लिख सकते हो, पॉवर्टी लिख सकते हो। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है, इन्हें गिना नहीं जा सकता, इनकी गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, ये अनकाउंटेबल है। इस तरीके से नाउन के प्रकार भी हो गए कंप्लीट। ठीक है, नाउन के इस तरीके से क्या हो गए? प्रकार कंप्लीट। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये नाउन होते हैं। नाउन को हमने 5 भागों में बांटा। ठीक है, पहले हमने नाउन को 5 भागों में बांटा। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, है ना, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक था कौन सा? एक कौन सा था? मटेरियल नाउन, है ना। तो इस तरीके से ये 5 भागों में बटा। इसके बाद आधुनिक यानी वर्तमान काल में, यानी वर्तमान में नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। वर्तमान में फिर नाउन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, कैसे? ये सब मटेरियल नाउन वगैरह क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो सोचा होगा, सोचते सोचते दिमाग लगा होगा कि इनको और कम भागों में कैसे किया जा सकता है। तो दिमाग में आ गया होगा कि एक काउंटेबल हो गया और एक अनकाउंटेबल हो गया, जिसकी गणना की जा सकती है और जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। ऐसे नाउन से हो जाएंगे, 2 भागों में बटेगा। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब है जिनकी गणना की जा सकती है, और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद बात करें आगे, तो आगे हमने पढ़ा था प्रोनाउन। क्या पढ़ा था? प्रोनाउन, है ना, आगे हेडिंग है प्रोनाउन। तो देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, अगली हेडिंग पड़ जाएगी प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्द किसके होते हैं? प्रोनाउन के होते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ गए? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं?
प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन की परिभाषा लिखेंगे तो डेफिनेशन लिखेंगे तो द प्रोनाउन या ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड in place of a noun, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा इसको? प्रोनाउन यानी सर्वनाम वह शब्द है जो कहाँ यूज होता है? नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें इसका, तो एग्जाम्पल के लिए देखें तो ही, सी, इट, ठीक है, ये सारे ही, सी, इट, दे, देम, ठीक है, वी, अवर, अस, ठीक है, ईटीसी, ठीक है ना। और भी होते हैं ये इस तरीके से ये सारे क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे, यानी कि प्रोनाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की अगर बात करें तो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन कितने होते हैं? कुल मिलाकर के 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन कितने होते हैं? 9। तो देख लो, प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला नंबर क्या था? पहला नंबर था पर्सनल प्रोनाउन। पहला नंबर क्या था? पर्सनल, क्या था? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हो गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 की अगर बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और तीसरा हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। तीसरा क्या हो जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ठीक है। दृढ़ता सूचक सर्वनाम, ठीक है ना। दृढ़ता सूचक सर्वनाम, ये तीसरा हो गया। चौथे की अगर बात करें, ठीक है, इतना आ गया समझ में? बढ़े आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया तीसरा। चौथा हो जाएगा, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या कहलाता है ये, परस्पर वाचक सर्वनाम, परस्पर वाचक सर्वनाम, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, परस्पर वाचक सर्वनाम। चौथा हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर वाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पांचवा है, पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। संकेतवाचक सर्वनाम, क्या कहलाएगा ये, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। छठवां हो जाएगा, जो छठवां होगा वो क्या होगा, छठवां हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, छठवां हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सातवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और अगला है, आठवां नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आठवां क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, विभाग सूचक सर्वनाम। अगला अगर 9वें नंबर की अगर बात करें तो 9वां नंबर हो जाएगा, 9वां नंबर हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, संबंध सूचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा, संबंध सूचक सर्वनाम, ठीक है। क्या कहलाएगा, संबंध सूचक सर्वनाम। ये इस तरीके से 9 भाग हो गए इसके, ठीक है। यही 9 भाग हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है, प्रोनाउन में। तो प्रोनाउन में ये 9 भाग पढ़ेंगे, कितने भाग पढ़ेंगे, 9 भाग, ठीक है। तो इसकी पहली हेडिंग डालो पर्सनल प्रोनाउन, पहली हेडिंग क्या पड़ेगी, पर्सनल प्रोनाउन। मिटा दें इसको, चलिए। जो पहली हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक
सर्वनाम। ठीक है, समझ गए? तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, यानी पर्सनल प्रोनाउन से कल समझाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन से। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे कल देखा जाएगा।